हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे परचेस सेल्स बुक जिसमें हम उसे पोस्टिंग करेंगे लेजर में। तो इसमें फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें परचेस बुक बनानी है तरुण कुमार की और उसे लेजर में पोस्ट करना है, यानी कि लेजर में ट्रांसफ़र करना है। तो हमें 2017 ईयर दे रखा है। मार्च 2 की एंट्री दी है। अबाउट 25 डजन पेंसिल फ्रॉम राम एट द रेट ₹32 पर डजन। हमने राम से 25 डज़न पेंसिल खरीदी और एक डज़न पेंसिल की कीमत 32 रुपये है। मार्च 4 की एंट्री है। अबाउट 15 डज़न फाउंटेन पेन्स फ्रॉम श्याम एट द रेट 65 पर डज़न। 15 फाउंटेन पेन हमने खरीदे श्याम से और एक डज़न पेन की कीमत 65 रुपीज़ है। मार्च 6 की एंट्री है। अबाउट 4 टेबल्स फ्रॉम सोहन एट द रेट 65 पर टेबल्स। हमने सोहन से 4 टेबल खरीदी और एक टेबल की कीमत 65 रुपीज़ है। मार्च 8 की एंट्री है। अबाउट 4 पैकेट ऑफ कार्बन पेपर एट द रेट 22 पर पैकेट्स, मेकिंग कैश पेमेंट इन अनुपम ब्रदर्स। अब ये वाली एंट्री हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर आया है कैश पेमेंट, हमने कैश में पे किया है, तो ये कैश की एंट्रियाँ हम नहीं लेती है। हम इसमें सिर्फ क्रेडिट की ही एंट्रियाँ लेते हैं। मार्च 12 की एंट्री है। अबाउट 20 डज़न स्लेट्स फ्रॉम अशोक कुमार एट द रेट 42 पर डज़न। हमने अशोक कुमार से 20 डज़न स्लेट्स खरीदी और एक डज़न की कीमत 42 रुपीज़ है। लास्ट में हमें हिंट में दे रखा है, नो एंट्री विल बी मेड इन परचेज बुक फॉर परचेज ऑफ टेबल्स एंड कैश परचेज ऑफ कार्बन पेपर्स। यानी कि ये जो मार्च 6 की एंट्री थी ये हम नहीं लेनी है और मार्च 8 की एंट्री भी हमें नहीं लेना है, ये हिंट में दे रखा है। जब भी ऐसा कुछ हो तो वो वाली एंट्रियाँ मत लीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 15 का फॉर्मेट बना लिया है और हम बना रहे हैं परचेज बुक ऑफ तरुण कुमार की परचेज बुक। तो यहाँ पर हमें ईयर दे रखा है तो वो लिख देंगे 2017 और फर्स्ट एंट्री की डेट दे रखी है हमें मार्च 2। मार्च 2 में हमें नाम दिया है राम और इसने ख़रीदा है 25 डज़न पेंसिल्स एट द रेट 32 पर डज़न। 25 डज़न पेंसिल खरीदी है और 32 रुपये पर डज़न के हैं। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे नेट अमाउंट में 800 रुपये। 32 मल्टीप्लाई बाय 25। अब उसके बाद सेकेंड एंट्री की डेट हमें दे रखी है मार्च 4। मार्च 4 में नाम दिया है हमें श्याम नाम लिख दिया और इसने करा है 15 डज़न फाउंटेन पेन्स एट द रेट 65 पर डज़न। 15 डज़न फाउंटेन पेन और एक डज़न की कीमत 65 रुपीज़ है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 975 रुपीज़। थर्ड एंट्री की डेट हमें यहाँ दे रखी है मार्च 12। यहाँ पर हमें नाम दिया है अशोक कुमार यहाँ पर नाम दिया है, इसने करा है 20 डज़न स्लेट्स एट द रेट 42 पर डज़न। तो यहाँ हम 42 का मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे तो यहाँ हमारा अमाउंट आ जाएगा 840। ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हम इन तीन अमाउंट को जोड़कर यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट निकाल लेंगे तो आएगा 2615। ये हमारा अमाउंट आ चुका है। अब हमें जो क्वेश्चन है 15 वाला जो क्वेश्चन था हमारा, उसका जो भी हमें अमाउंट जो भी कुछ था उसे हमें सबको लेजर में ट्रांसफ़र करना है। किस में करना है? लेजर में। तो अब हम उसे लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर लेजर का एक फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम लेज़र बनाते हैं तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था पिछले क्वेश्चन में, वो था परचेस बुक बनाई थी। तो हमें अब बनाना है परचेस अकाउंट। जो हमने बनाया है उसी का हम अब अकाउंट बना देंगे।
हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी जो नाम आया था उन नाम के अलग अलग हमें अकाउंट बनाने हैं और उसमें एंट्रीज करना है। तो एक एक दो दो एंट्री होती है वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने उधर बनाया था परचेस अकाउंट, तो हम बनाएंगे परचेस अकाउंट है। अगर हमने उधर सेल्स बुक बनाई होती तो हम यहाँ पर लिख देते सेल्स अकाउंट है, और अगर सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न होती तो वहाँ पर उसका नाम आ जाता। सबसे पहले जो बुक बनाई है हमने उसका पहले अकाउंट खोलेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेट सेम ही रहेगा, तो फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ आ जाती है हमारी डेट, उसके बाद पर्टिकुलर जो भी हमारी एंट्रीज रहेगी वो यहाँ पर आएगी। फिर सेकंड है हमारा JF यानी कि जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब होता है कि जर्नल में हमने ये वाली एंट्री कहाँ करी थी उसका नंबर, यहाँ पर नंबरिंग आती है उसकी। फिर आ जाएगा अमाउंट, जो एंट्री हम करेंगे उसका अमाउंट। फिर यहाँ पर फिर से डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर जर्नल फोलियो, और फिर आखिरी में यहाँ पर अमाउंट। ये चीज़ हमारी यहाँ पर भी आ जाएगी। अब उसके बाद हमें पहले तो देखना है कि हम बना क्या रहे हैं। तो हम बना रहे हैं परचेस अकाउंट। तो जब हम परचेस अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले तो उसकी एंट्री जो होती है वो यहाँ आएगी। अगर हम सेल्स अकाउंट बना रहे होते तो उसकी एंट्री यहाँ आ रही होती। अगर परचेस रिटर्न बना रहे हो तो परचेस रिटर्न की भी एंट्री यहाँ आती, और अगर सेल्स रिटर्न बनाते तो यहाँ आती, यानी कि सब का ऑपोजिट में। तो वो भी मैं आपको अपनी एक वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 2017 जो हमें डेट दे रखी है वो, और हम लिखते हैं इसका लास्ट की डेट। जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो जैसे परचेस रिटर्न ये हमारे मेन अकाउंट होते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं लास्ट की डेट है। जैसे कि March 31 ये लास्ट की डेट है जब हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो जाता है, तो तब बनाते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सन्ड्रीज, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे S पर परचेस बुक, जो हमने परचेस बुक में करा था वो, टू सन्ड्रीज और फिर S पर परचेस बुक। अगर यहाँ पर सेल्स रिटर्न होता तो टू सन्ड्रीज S पर सेल्स रिटर्न बुक। अगर यहाँ पर होता तो बाय सन्ड्रीज करके हम लिखते, ऐसा चलता रहता क्रॉस में। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा टोटल था 2615, ये हमारा यहाँ पर टोटल था, यानी कि परचेज बुक का जो टोटल था वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा एक अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। इन चीज़ों का टोटल नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर अगर हम टोटल लगाएं या उस तरफ हम टोटल लगाएं, ये अकाउंट वाला टोटल हम 12th में सीखेंगे। यहाँ पर तो अभी सिर्फ हमें इतना ही करना रहता है। फिर सेकंड चीज़ हम बनाते हैं कि हमने परचेज बुक में कौन कौन से नाम लिखे थे। तो सबसे पहले हमने लिखा था राम का नाम, तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे राम्स अकाउंट। जब भी हम किसी चीज़ का अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर उसका नाम नहीं आता। जैसे राम अकाउंट हम बना रहे हैं तो अब हम राम अकाउंट नहीं लिखेंगे, जिसमें वो आया था हम उसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले वही फॉर्मेट में यहाँ पर सिर्फ सीधे लाइन खींच दे रहा हूँ। ये डेट, पर्टिकुलर, JF ये सब सेम ही रहेगा। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको लाइन खींच के बता देता हूँ। ये यहाँ लाइन ऐसी आ जाएगी, ये अमाउंट की लाइन हो गई, ये फिर डेट, ये पर्टिकुलर, ये JF, और ये यहाँ पर लास्ट में अमाउंट हो गया। ये फॉर्मेट बन गया। जैसे ऊपर ये डेट पर्टिकुलर ये सब था, वैसे यहाँ पर डेट पर्टिकुलर JF सब आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखिए, जैसे ये परचेस अकाउंट में हमने एंट्री यहाँ पर करी थी, तब उसका क्रॉस ओवर में हम यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ वहाँ 2 था, यहाँ बाय हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेट लिख देते हैं 2017 की, और वो डेट थी March 2 की। राम का हम जब बनाया था परचेज बुक में, हम जब एंट्री करी थी तो March 2 उसकी डेट थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने वो एंट्री परचेस अकाउंट से ली है। यहाँ पर टोटल था, जब टोटल का डिवाइड करेंगे तो अलग अलग अकाउंट बन जाएंगे, और तो वो क्या बन जाएगा, बाय परचेस अकाउंट।
इसलिए हमने यहाँ पर बाय परचेस अकाउंट लिखा है। और राम का कितना अमाउंट था, तो यहाँ राम का अमाउंट लिख देंगे 800 है। ये हमारा राम का अकाउंट बन गया। अब उसके बाद हम बनाएंगे श्याम का अकाउंट, क्योंकि सेकेंड एंट्री थी हमारी श्याम की, तो यहाँ लिखेंगे श्याम्स अकाउंट। यहाँ अब हम श्याम का अकाउंट बनाएंगे। तो वैसे ही सब लाइन और डेट पर्टिकुलर सब वैसे ही लिखना है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप सही से लिख लेना। ये हमारा यहाँ डेट का हो गया, ये पर्टिकुलर का, ये जेएफ का और ये अमाउंट का। तो ये मैंने ऐसा खींच लिया है डायरेक्ट। अब उसके बाद फिर यहाँ पर 2017 हम डेट लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर उसकी तारीख लिख देंगे जो थी हमारी मार्च 4 की। और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि श्याम अकाउंट, हमने श्याम का अकाउंट बना रहे तो नाम नहीं आएगा, तो ये एंट्री कहाँ से आएगी, ये जो हमारी परचेस अकाउंट में हमने लिखी थी तो वो ही डायरेक्ट उठकर यहाँ आ जाएगी, जैसे हमने ऊपर करा था। तो यहाँ पर भी आ जाएगा बाय परचेस अकाउंट। और श्याम का उसमें कितना अमाउंट था, 975 जो हमने लिखा था। अब उसके बाद ये एंट्री भी हो गई। अब हमारी लास्ट एंट्री बच रही है जो हम बनाएंगे अशोक कुमार अकाउंट। अशोक कुमार का हम अब अकाउंट बनाएंगे। तो वैसे ही सब खींचना है आपको, लाइन पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, फिर डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ और ये हमारा लास्ट हो गया अमाउंट का। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम अशोक का बनाएंगे तो अशोक की, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे 2017। ईयर लिखना हर किसी में ज़रूरी है। फिर उसके बाद उस एंट्री की डेट क्या थी, जहाँ पर हमने अशोक कुमार का लिखा था तो वो थी मार्च 12 को हमने उसका अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पर अब उसमें कर देंगे बाय परचेस अकाउंट, जैसे कि हमने ऊपर दोनों एंट्री में भी करा था बाय परचेस अकाउंट, वो सीधा वहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर बाय परचेस अकाउंट उसी का लिख दिया। और इसमें अशोक कुमार ने कितने की खरीदी करी थी, वो थी 840 रुपये की। तो जैसे कि यहाँ पर टोटल आया, यहाँ पर टोटल आया, यहाँ पर टोटल आया उस एंट्री का, और इन तीनों का टोटल मिलाकर ये परचेस बुक का जो हमने परचेस अकाउंट में लिखा है 2615। तो ये से हमारी लेज़र बनेगी। जो बुक हमने बनाई वो, फिर उसके बाद उस बुक में हमने जो जो नाम लिखे तो वो तीनों के अकाउंट हम अलग अलग खोल देंगे। ये ऐसे हमारा लेजर बन जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि सेल्स अकाउंट हम बनाए तो सेल्स अकाउंट में ये जो सन्ड्रीज़ है तो यहाँ पर उठ के आ जाएगी, वो आ जाएगी बाय सन्ड्रीज़ के नाम से, और एस पर सेल्स बुक आ जाएगा। और फिर जब हम नीचे उसकी एंट्रियाँ करेंगे तो वो वहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर बाय परचेस अकाउंट था तो यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा। ऐसे ही करके बाकी अकाउंट में भी हम कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें हमें बनाना है परचेस बुक ऑफ मिस्टर गोपाल दास, और इस परचेस बुक को हमें पोस्ट करना है लेजर में। अब हमारा ईयर दे रखा है 2017 और जनवरी 7 की एंट्री दी है। परचेस्ड 30 पेन्स एट द रेट 40 पर पेन फ्रॉम रमेश एंड सन्स। रमेश एंड सन्स से हमने 30 पेन खरीदे और एक पेन की कीमत 40 रुपये है। जनवरी 8 की एंट्री है। परचेस्ड 100 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल एट द रेट 20 पर बॉक्स फ्रॉम महेश एंड सन्स। महेश एंड सन्स से हमने 100 बॉक्स खरीदे पेंसिल के और एक बॉक्स की कीमत 20 रुपये है। जनवरी 9 की एंट्री है। परचेज 100 हैंडकरचीफ्स एट द रेट ₹5 पर हैंडकरचीफ्स फ्रॉम राजेश एंड सन्स। राजेश एंड सन्स से हमने हैंडकरचीफ्स खरीदे 100 और एक की कीमत 5 रुपये है। और इसमें ट्रेड डिस्काउंट हमें 10% काटने को करा है तीनों के ऊपर। जो ऊपर तीनों एंट्री थी उनमें से हम 10% ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस कर देंगे। अब इन तीनों को हमें परचेज बुक में लिखना है और इन तीनों को हमें ट्रांसफ़र करना है लेजर में। अब हमें बनानी है परचेज बुक ऑफ गोपाल दास की परचेज बुक। सबसे पहले हमें ईयर दे रखा है तो वो लिख देते हैं हम 2017।
और जनवरी 7 की एंट्री हमें दी है जिसमें नाम हमें दिया है रमेश एंड सन्स, ये हमें नाम दे रखा है। और इससे क्या परचेस करा हमने 30 पेन्स एट द रेट 40 पर पेन। हमने 30 पेन खरीदे और 40 रुपये एक पेन की कीमत है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 40 हम कर देंगे। तो यहाँ पर डिटेल में हम पहले लिखते हैं 1200। उसके बाद इसमें एक और चीज़ बोला है कि लेस करिए ट्रेड डिस्काउंट को। तो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर 10% का दिया है। तो 1200 का 10% हम निकालेंगे तो आ जाएगा 120, और 120 को इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 1080 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री की डेट दे रखी है हमें जनवरी 8, जिसमें हमें नाम दिया है महेश ब्रदर्स, ये हमें नाम दिया है। और यहाँ पर दिया है 100 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स एट द रेट 20 पर बॉक्स। हमें 100 बॉक्स पेंसिल के लिए हैं हमने, और एक बॉक्स की कीमत 20 रुपये है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2000 रुपीज़। और इसमें एक और चीज़ बोला है कि लेस करिए ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर 10% दिया है। तो 2000 का 10% यहाँ पर 200 रुपीज़ हो जाएगा। और जब हम इसे 200 रुपीज़ को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1800 हमारा टोटल अमाउंट यानी कि नेट अमाउंट आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक और एंट्री की डेट देखिए जनवरी 9 की। यहाँ पर हमें नाम दिया है राजेश ब्रदर्स, और इससे हमने ख़रीदी हैं 100 कॉपी बुक्स एट द रेट 5 पर कॉपी बुक्स। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 500। और यहाँ पर एक और चीज़ बोली है कि लेस करो ट्रेड डिस्काउंट को, वो दे रखा है 10% का। तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट हम यहाँ से माइनस करेंगे तो 500 का 10% हो जाएगा 50 रुपीज़, और यहाँ पर हमारा नेट अमाउंट आ जाएगा 450 रुपीज़। ये हमारा नेट अमाउंट आ गया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे इसका टोटल, क्योंकि हमारी तीनों एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। और टोटल जब हम इसका लगाएंगे इस साइड आएगा वो 3330 रुपीज़। ये हमारी परचेस बुक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके थ्रू हम बनाएंगे इसकी लेजर। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की लेजर बनाएंगे। तो ये लेजर, और उसका बनाएंगे हम सबसे पहले परचेस अकाउंट। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब लेजर बनाएंगे तो जो बुक हमने बनाई है उसका सबसे पहले हम अकाउंट खोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बना दिया है। यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है ईयर, जिस ईयर के हम बना रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट डेट लिखते हैं। तो लास्ट डेट हमारी होती है मार्च नहीं आएगा यहाँ पर आएगा जनवरी 31। जनवरी 31 क्योंकि ये महीने के आखिरी में हम बनाते हैं लेजर। जब भी हम बनाते हैं तो वो महीने के आखिरी में बनाते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैं थोड़ा गलत हो गया था। हम बनाएंगे इसे मंथ के लास्ट में। तो मंथ की लास्ट की डेट हम यहाँ पर लिख देंगे, जो भी उसकी डेट होगी। जैसे 31 होती, कोई से महीने में 30 होती है, तो वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। और हम बना रहे हैं तो यहाँ पर बनाएंगे हम 2 सन्ड्रीज। अब जैसे कि ये परचेस अकाउंट बना रहे हैं तो उसका एंट्री यहाँ पर आएगी सबसे पहले, और यहाँ पर लिखेंगे हम एस पर परचेस बुक, जैसा कि परचेस बुक में था। यहाँ पर हम परचेस बुक का टोटल लिख देंगे। तो यहाँ पर टोटल आएगा 3330। ये हमारा वहाँ पर टोटल था। उस साइड हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि परचेस अकाउंट है तो उसकी एंट्री सीधा इधर आएगी। अगर वहाँ पर हम सेल्स अकाउंट बना रहे होते तो उसकी एंट्री यहाँ आती बाय सैंड्रीज के नाम पे, और हो जाता एज पर सेल्स बुक, और उसका अमाउंट वहाँ पर आ जाता। ये बना रहे हैं हम परचेस अकाउंट, इसलिए इधर आया है। अब उसके बाद हमें फिर यहाँ पर नाम दे रखे थे। तो सबसे फर्स्ट नाम दे रखा था हमें रमेश एंड सन्स का।
तो रमेश एंड सन्स का हम अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर वही लाइन खींच देता हूँ। आप सीधे के सीधे यहाँ पर जो डेट अमाउंट ये सब था वो कर लीजिएगा। मैं सीधे लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने लाइन खींच दी थी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ईयर लिख देते हैं और रमेश एंड सन्स की हमने जनवरी 7 की डेट में एंट्री करी थी। यहाँ पर हम लिख देंगे बाय परचेस अकाउंट। बाय परचेस अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि ये हम परचेस अकाउंट से उठाकर ला रहे हैं, इसलिए कभी भी जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर नहीं आता, इसीलिए ये लिखा है। अब यहाँ पर उसका अमाउंट था 1080। अब उसके बाद हमारा सेकंड नेम है जो है महेश एंड ब्रदर्स। महेश एंड ब्रदर्स की हम यहाँ पर अकाउंट बना रहे हैं। महेश एंड ब्रदर्स का अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे। फिर से वही लाइन खींच देता हूँ। आप ऊपर से डेट पर्टिकुलर से उतार लीजिएगा। यहाँ पर ईयर दे रखा है 2017 और जनवरी 8 में हमने इसकी एंट्री करी थी। यहाँ पर आ जाएगा बाय परचेस अकाउंट और यहाँ पर टोटल इसका था 1800। फिर उसके बाद एक आखिरी नाम बचा है जो है राजेश ब्रदर्स। राजेश ब्रदर्स का हम अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर वही डेट पर्टिकुलर कर देता हूँ। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ, ये अमाउंट, फिर ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ और ये लास्ट का हो गया हमारा अमाउंट का। उसके बाद 2017 ईयर दे रखा है और जनवरी 9 की एंट्री ये थी। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम बाय परचेस अकाउंट और यहाँ आ जाएगा हमारा 450 रुपये। तो ये हमारा ये जो लेजर थी ये भी कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परचेस बुक हमने बनाई थी तो उसका परचेस अकाउंट हमने बना दिया, उसकी एंट्री हमने यहाँ लिख दी। और जब 3 जो नाम दे रखे थे हमने उन तीनों का अकाउंट यहाँ खोल दिया है और क्रॉस में यानी कि इधर एंट्री आ जाएगी। अगर सेल्स की होती तो वहाँ से उठ के तीनों की ऐसे इधर इधर आ जाती। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमें परचेस बुक बनानी है मिस्टर ओम प्रकाश की और उसे पोस्ट करना है लेजर में। हमें ईयर दे रखा है 2017। फरवरी 1 की एंट्री दी है परचेस्ड फ्रॉम रामलाल एंड कंपनीज फर्स्ट 50 साड़ीज एट द रेट 7 पर साड़ी। सेकेंड 40 थान्स ऑफ शीटिंग क्लॉथ ऑफ फॉर 400। हमने रामलाल एंड कंपनी से माल परचेज करा। 50 साड़ी परचेज़ करी। एक साड़ी की कीमत 7 रुपये है और दूसरी चीज़ है 40 थान और इन 40 थान की कीमत 400 रुपये है। फरवरी 15 की एंट्री है परचेज्ड फ्रॉम सतीश चंद्र एंड ब्रदर्स। सतीश चंद्र एंड ब्रदर्स हमने माल ख़रीदा। 3 चीज़ खरीदी हमने। पहला 20 थान कोटिंग क्लॉथ एट द रेट 30 पर थान। 20 थान खरीदे और एक थान की कीमत 30 रुपये है। 40 धोती जोड़ एट द रेट 9 पर जोड़। हमने 40 धोती खरीदी जिसमें एक धोती की कीमत 9 रुपये है। 50 थान्स ऑफ शीटिंग क्लॉथ फॉर 740। 50 थान हमने ख़रीदे और उनकी कीमत 740 रुपये दी है। और इन दोनों में से हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है जो 5% दिया है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि परचेज बुक बनाई थी और उन सबको पोस्टिंग करा था लेजर में, वैसी ही एंट्रियाँ होंगी। तो देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें हमें बनानी है परचेज बुक ऑफ मिस्टर ओम प्रकाश की परचेज बुक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं 2017 क्योंकि ईयर दे रखा है। फर्स्ट एंट्री की डेट दे रखी है फरवरी 1। यहाँ पर हमें नाम दिया है रामलाल एंड कंपनी।
सबसे पहले इसने इससे हमने दो चीज़ें ख़रीदी हैं, वो है 50 साड़ीज़ @7 पर साड़ी, और सेकंड चीज़ हमने इससे ख़रीदी है 40 थान शीटिंग्स फॉर 400 रुपीज़ 400। तो सबसे पहले हमने ख़रीदा था इससे 50 साड़ीज़, और एक साड़ीज़ की कीमत 7 रुपये है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 50 350 रुपीज़। और सेकंड है 40 थान्स जो हैं 400 रुपये के, तो यहाँ पर 400, ये डिटेल में हमने लिख दिया। इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 750 रुपीज़। उसके बाद सेकंड एंट्री की डेट दे रखी है फरवरी 15। यहाँ पर इसने 3 चीज़ खरीदी, तो सबसे पहले यहाँ नाम देख लेते हैं, सतीश चंद्र एंड ब्रदर्स। सबसे पहले इसने ख़रीदा है 20 थान कोटिंग क्लॉथ @30 पर थान। 20 थान खरीदे कोटिंग क्लॉथ के, और 30 रुपये एक की कीमत है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 20 600 यहाँ पर आ गया। सेकंड है 40 धोती जोड़ @9 पर जोड़। 40 धोती खरीदी है, 40 जोड़ धोती, और एक जोड़ धोती की कीमत 9 रुपये है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 40 360। थर्ड चीज़ इसने ख़रीदी है 50 थान शीटिंग्स रुपीज़ 740। 50 थान शीटिंग के ख़रीदे हैं, और 740 उसकी कीमत है, तो यहाँ पर हम 740 लिख देते हैं। इसका टोटल हम यहाँ इन तीनों का टोटल यहाँ नीचे लिखेंगे, ये आएगा 1700, क्योंकि यहाँ इसमें से अभी हमें लेस करना है। हमें एक और चीज़ दे रखी है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% इसमें से निकालना है, तो 1700 का 5% 85 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो नेट अमाउंट है वो आ जाएगा 1615 रुपीज़। अब इसका हम टोटल लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, यहाँ आ जाएगा टोटल। तो टोटल इन दोनों को प्लस हम कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2365 रुपीज़। तो ये परचेज़ बुक हमने बना ली है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे लेजर में। अब हम ट्रांसफ़र करेंगे उसे लेजर में, तो यहाँ पर हम इन्हें परचेज़ अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम डेट लिख देंगे 2017 फरवरी यहाँ पर 28 लिखेंगे हम। 29 28 दो होती है, लेकिन 29 बहुत कम आती है, इसलिए हम 28 लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 सन्ड्रीज। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही रहेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मेट एक ही रहेगा, बस एंट्रियाँ जो हैं वो समय पर इधर उधर बदल दी जाएगी। परचेस बुक, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका टोटल हम लिख देंगे जो था 2365 रुपीज़। फिर उसके बाद हमें एक नाम दे रखा है सबसे पहले, रामलाल एंड कंपनी का। तो रामलाल एंड कंपनी का ये डायरेक्ट मैंने लाइन खींच दी है, आप पूरा लिखना। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ, ये अमाउंट, फिर ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ की और वो अमाउंट की लास्ट में कोई। यहाँ पर एक चीज़ आप देख लेना कि ये होता है डेबिट और ये होता है क्रेडिट। सब दो, ये होता है डेबिट और ये होता है क्रेडिट। ये तो आपको पता ही है वैसे भी, कि एक साइड होती है डेबिट की और एक साइड होती है क्रेडिट की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 2017, और रामलाल की एंट्री की डेट थी फरवरी 1। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय
परचेस अकाउंट। यहाँ पर हमारा टोटल लिख देंगे, बस जो 750 था, जो नेट अमाउंट में हमारा टोटल आता है वही हम लिखेंगे। जो डिटेल में हम करते हैं वो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। फिर उसके बाद सेकंड हमारी थी सतीश चंद्र की एंड ब्रदर्स, ये मैंने लाइन खींच दी। पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, तो यहाँ पर 2017 और फरवरी 15 की एंट्री यहाँ पर लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। और यहाँ पर भी नेट अमाउंट वाला जो टोटल था वो लिख देंगे 1615। तो ये हमारा जो लेज़र हमने बनानी थी वो भी हमने बना ली है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हम बनाएंगे प्रमोद कुमार की सब्सिडरी बुक। इसने बोला है सब्सिडरी बुक, यानी कि इसमें परचेस और सेल्स दोनों की बनेगी। जो भी इसमें एंट्री आएंगी हमें उन सब की बनानी है, जो भी क्रेडिट की हो वो। अब इसमें ईयर दे रखा है 2017, जनवरी 1 की एंट्री दी है। सेंट गुड्स टू मेसर्स विनोद कुमार ऑन कंसाइनमेंट ₹2000। ये वाली एंट्री नहीं आएंगी क्योंकि ये कंसाइनमेंट की है और ये वाली एंट्री इसमें नहीं लेते हैं। जनवरी 5 की एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू दिनेश, ट्रेड डिस्काउंट 5%, ₹5000। सोल्ड करा है हमने दिनेश को क्रेडिट पे और 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है 5000 रुपये पे, तो ये वाली एंट्री इसमें आएगी। जनवरी 10 की एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू दिनेश ₹300। अभी कैश की एंट्री है तो ये वाली भी नहीं आएगी। जनवरी 12 की एंट्री है बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम करमचंद, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ₹2000। हमने माल ख़रीदा करमचंद से क्रेडिट पर और ट्रेड डिस्काउंट 10% का है 2000 रुपये पर। ये वाली एंट्री आएगी क्योंकि ये क्रेडिट की है। जनवरी 15 की एंट्री है बाउट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम विमल चंद ₹1200। ये कैश की एंट्री है, ये वाली नहीं आएगी। जनवरी 21 की एंट्री है सेंट गुड्स ऑन अप्रूवल टू किशोर ब्रदर्स ₹700। ये वाली भी एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ये अप्रूवल की है और ये वाली भी एंट्री नहीं आती है। जनवरी 25 की एंट्री है किशोर ब्रदर्स रिटर्नड ऑल द गुड्स बीइंग नॉट अप्रूव्ड, तो ये भी नॉट अप्रूव्ड वाली चीज़ है तो ये भी नहीं आएगी। अब नीचे जैसे कि हिंट में दे रखा है कि कंसाइनमेंट की, गुड्स अप्रूवल की, सेल कैश परचेस विल नॉट अपीयर इन सेल्स एंड परचेस बुक, नीचे हिंट में दे भी रखा है। कभी अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि कंसाइनमेंट की, अप्रूव्ड की और अप्रूवल की, कैश की, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आती है। और अगर हिंट में कभी कुछ, जैसे पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा कि टेबल की या कार्बन पेपर की, ये बहुत सारी एंट्रियाँ थी जो नहीं आती है, तो हिंट में अगर वो चीज़ें मना करें तो आप वो नहीं लीजिएगा। तो अब इसमें हमें परचेस बुक बनानी है, सेल्स बुक बनानी है और उन्हें ट्रांसफ़र करना है लेजर में। अब सबसे पहले हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 की परचेस बुक ऑफ प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार की परचेस बुक हमें बनानी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो इसमें एक ही एंट्री आएगी, तो हम वो लिख देते हैं 2017, और वो एंट्री आएगी जनवरी 12 की, क्योंकि परचेस जो क्रेडिट पे हुआ है वो एक ही एंट्री में हुआ है, जो है जनवरी 12 की। तो यहाँ पर हमें नाम दे रखा है मेसर्स। ये मेसर्स का मतलब कंपनी के आगे लगता है, ये उसका साइन होता है, जैसे मिस्टर लगता है वैसे ही मेसर्स लगता है। करण चंद, और इससे हमने ख़रीदा है, यहाँ पर बस दे रखा है गुड्स परचेस्ड, उसका नाम नहीं दे रखा है, इसलिए हमने वहाँ उसका नाम नहीं लिखा। और डायरेक्ट यहाँ पर हमें कीमत दी है 2000 रुपये, ये हमने अभी डिटेल में लिखा है। फिर सेकेंड थिंग इसमें दे रखी है कि उसने लेस करा है ट्रेड डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट इसमें से लेस होगा और वो है 10% का। तो 2000 का 10% यहाँ आ जाएगा हमारे पास 200, और इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1800 हमारा नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो बस ये एक ही एंट्री थी, इसलिए टोटल की तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये हमारा यहाँ पर जो परचेस बुक बनानी थी वो कंप्लीट हो गई। अब इसको हमें लेज़र में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ अब हम इसकी लेज़र बनाएंगे। लेज़र में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसमें
परचेस अकाउंट, तो ये परचेस अकाउंट। अब ये परचेस अकाउंट का मैं यहाँ पर खींच देता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना देता हूँ। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ, ये अमाउंट, फिर ये डेट, पर्टिकुलर, ये जेएफ और ये लास्ट का अमाउंट। अब उसके बाद यहाँ होता है डेबिट और यहाँ होता है क्रेडिट, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद जब हम परचेस अकाउंट बनाते हैं तो उसकी फ़र्स्ट एंट्री यहाँ पर आती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 2017 लिखेंगे और लास्ट मंथ की डेट लिखेंगे, तो ये आ गया जनवरी 31 और यहाँ एंट्री आएगी टू सन्ड्रीज, यहाँ आएगा एस पर परचेस बुक और उसमें फिर हम यहाँ पर अमाउंट में लिख देंगे जो हमारा नेट अमाउंट आया था यहाँ पर 1800, वही हम यहाँ पर लिख देंगे 1800। अब उसके बाद सेकेंड थिंग हम इसमें बनाएंगे कि इसमें एक नाम दिया था, वो था करमचंद का। बस ये एक ही नाम, यानी कि सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा और वो खुलेगा मेसर्स करमचंद अकाउंट। इसी का सिर्फ एक केवल एक बंदे का ही यहाँ पर अकाउंट खुलेगा, क्योंकि हमने ऊपर परचेस बुक में सिर्फ एक ही को लिखा था। अब उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से लाइन खींच देता हूँ। ये हो गया डेट का, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ, ये अमाउंट, फिर ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ और लास्ट वाला हो गया हमारा अमाउंट। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से उठकर यहाँ आएगी, तो सबसे पहले हम ईयर लिख देते हैं 2017 और इस एंट्री की डेट थी जनवरी 12। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बाय परचेस अकाउंट, क्योंकि ये परचेस अकाउंट से उठकर आया है। अब इसका यहाँ पर क्या लिखा था 1800, टोटल भी वही है और इससे हमने परचेस भी उतना ही करा, तो यहाँ पर 1800। तो ये परचेस बुक और उसको ट्रांसफ़र हमने लेजर में भी कर दिया है, तो ये एक चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड थिंग अब इसमें बनाएंगे सेल्स बुक। सबसे पहले हमने परचेस बना लिया, अब उसके बाद इसमें सेल्स की भी एंट्री दी थी, इसलिए हम सेल्स बुक भी बनाएंगे। उसने दोनों चीज़ बनाने का बोला था, इसलिए अगर वो कोई एक चीज़ बनाने को बोलता तो हम वही बनाते और दूसरी चीज़ नहीं बनाते। अब इसमें सेल्स बुक में भी एक ही एंट्री आएगी, तो बाकी चीज़ तो कोई केस पे कोई कंसर्न कोई अप्रूव की है तो वो तो नहीं आती है। सबसे पहले यहाँ पर वही ईयर लिख देते हैं हम 2017। उसके बाद इसकी एंट्री जो है वो है जनवरी 5 की, तो यहाँ पर हमें नाम दे रखा है दिनेश और उसको हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, तो यहाँ पर गुड्स का नाम नहीं दिया है इसलिए सिर्फ गुड्स सोल्ड। तो गुड्स सोल्ड उसे करे हैं हमने 5000 रुपये के, और उसके बाद उसमें से हमने लेस कर दिया है ट्रेड डिस्काउंट को, और वो है 5% का। तो 5000 का 500 जब हम निकालेंगे तो आएगा 250। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 4750। ये हमारा इस एंट्री का टोटल आ चुका है। अब इसमें एक ही एंट्री थी इसलिए फिर से वही हम टोटल लगाएंगे नहीं, बस वही हमारा टोटल आ चुका है। अब उसको हम करेंगे लेजर में ट्रांसफ़र। तो एक ही एंट्री, इसलिए जैसा पिछले वीडियो में हुआ था, तो सेल्स अकाउंट बनेगा और उसी का फिर एक ही आदमी का अकाउंट बन जाएगा, जैसे कि अब दिनेश का अकाउंट बन जाएगा एक। अब जो सेल्स अकाउंट हम बनाएंगे, तो जब परचेस अकाउंट बना रहे थे तब वो एंट्री डेबिट में आ रही थी, लेकिन अब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो वो एंट्री क्रेडिट में चली जाएगी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2017 और ये जनवरी चल रहा है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा जनवरी 31, जो लास्ट डेट होती है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद वहाँ 2 लग रहा था, यहाँ पर बाय लगेगा, यह आ जाएगा बाय सन्ड्रीज और ब्रैकेट में लिख जाएगा एस पर सेल्स बुक, जैसा कि सेल्स बुक में था। अब इसका भी टोटल लगा देते तो ऊपर था 4750, तो ये हमने टोटल लिख दिया। तो ये सेल्स अकाउंट हमने बना लिया है। अब उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो बनेगा दिनेश का अकाउंट। तो ये दिनेश अकाउंट, दिनेश का अकाउंट हम बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं वही लाइन खींच देता हूँ और यहाँ ये हो गया डेट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये जेएफ,
ये अमाउंट, फिर ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये JF और ये अमाउंट। अब उसके बाद जब परचेस बुक हम बनाते तो वो सेंट्रीज यहाँ था और उसका ट्रांसफ़र क्रेडिट साइड होता। लेकिन अब हम बना रहे हैं सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट की जो यहाँ एंट्री होती है उसका क्रॉस ओवर में यहाँ डेबिट में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2017 और इस एंट्री की डेट थी जहाँ पर दिनेश का अकाउंट था तो उसकी डेट थी जनवरी 5, ये हमने लिख दी। अब उसके बाद वहाँ बाय में आता था, यहाँ पर 2 में आएगा और ये आ जाएगा सेल्स अकाउंट। हमने सेल्स अकाउंट से उसको उठाकर एंट्री यहाँ पर रखी है और इसका टोटल लगा देंगे 4750, क्योंकि दिनेश का यही था और टोटल भी यही हो गया क्योंकि एक ही एंट्री थी। अब आप चाहें तो नीचे नोट में लिख सकते हैं कि जो भी गुड्स सेंड के थे या अप्रूवल के थे या कंजेंजेंट के थे या फिर कैश के थे वो भी सेल और परचेस नहीं हो सकते क्योंकि ये वाली एंट्रियाँ इनमें नहीं आती है।